Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. The topic we are going to discuss today is circulation, gas exchange and thermoregulation in birds. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर सर्कुलेशन जो है वो किस टाइप की होती है। आपको पता है कि बर्ड्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इनके अंदर जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली होती है। इस वजह से ऑक्सीजन को पंप कौन करता है? ब्लड पंप करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनका जो ब्लड है, जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा फास्ट हो। तो दैट्स वाई इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इनका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। प्रॉपरली इसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स मौजूद हैं। और जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स इनमें क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है और सेप्टम्स मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है कि इनके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड या डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती। ऑक्सीजन सफिशेंट ब्लड की और ऑक्सीजन जिसमें कम होती है, इन दोनों ब्लड की कोई भी क्या नहीं होती, इनके अंदर मिक्सिंग नहीं होती, सेपरेशन कंप्लीट होती है, सेप्टा मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके हार्ट का साइज़ देखें तो वो इनकी बॉडी वेट का 2.4% होता है। इनका हार्ट साइज़ जो है वो लार्ज होता है और इसके साथ साथ जो बीटिंग होती है वो भी रैपिड होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है, जैसे हमिंग बर्ड है, इसमें कितनी बीट्स होती हैं पर मिनट? 1000 बीट्स पर मिनट। एंड ऑस्ट्रिच में कितनी है? 38 to 176 पर मिनट। तो ये सारी की सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या हैं? ये अडेप्टेशंस हैं फॉर एंडोथर्मी, क्योंकि इन्होंने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है और इसके साथ साथ फ़्लाइट को परफॉर्म करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हार्ट को भी एक्टिव और ज़्यादा वेल डेवलप्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का क्या मतलब है? जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होती हैं, इनका ट्रांसफ़र होता है ब्लड के थ्रू। इसमें हम देखते हैं इनके गैस एक्सचेंज के लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गन है, जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या लंग्स मौजूद हैं या इनके अंदर कुछ स्पेशल जो है वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से ये गैस एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले तो इनके माउथ में एक वॉइस बॉक्स मौजूद होता है और जिसका नाम है सेरिंग्स, और ये क्या करता है, आवाज़ प्रोड्यूस करता है जो हम वोकलाइजेशंस कहते हैं। गैस एक्सचेंज में अगर आप इस बर्ड पे फोकस करें, ये जो बर्ड का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखें ये आपको लंग नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ इस साइड पे एक एयर सैक है जो कि लंग के साथ कनेक्टेड है। इस एयर सैक का नाम है थोरेसिक एयर सैक्स, क्योंकि ये थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम थोरेसिक एयर सैक है। इसके साथ साथ एक एयर सैक इस रीजन में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एब्डोमिनल एयर सैक ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन एब्डोमिनल रीजन, ठीक। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को अलग से ड्रॉ करें तो ये वाला है, ठीक है। इसमें थोरेसिक एयर सैक और एब्डोमिनल एयर सैक और ये लंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें देखें आपको एयर सैक्स तो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर एयर सैक और पोस्टीरियर एयर सैक। इसके साथ साथ आपको इसमें ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इनके लंग्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक स्पेशल स्मॉल एयर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराब्रोंकाई, जो कि इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इनका जो ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। पैराब्रोंकाई स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये छोटी छोटी सी नालियाँ होती हैं, स्मॉल एयर ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये दोनों तरफ से कनेक्टेड होती हैं एयर सैक्स के साथ।
इस वाले एयर सैक को हम एंटीरियर सैक कहते हैं और इस वाले को पोस्टीरियर एयर सैक कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, 2 साइकिल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखें आपको साइकिल नंबर 1 एंड साइकिल नंबर 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। साइकिल नंबर 1 में भी इंस्पायरेशन है, यानी कि सांस का अंदर आना, और एक्सपायरेशन है एक्सेल कर देना। इसी तरह साइकिल 2 में भी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि इसमें किस तरह से जो है वो हवा अंदर आती है और किस रास्ते के थ्रू बॉडी में से पास होने के बाद वापस बाहर निकल जाती है। अगर इस डायग्राम पे आप फोकस करें तो सबसे पहले हवा इधर से एंटर होती है, माउथ वाले पोर्शन से एंटर हुई, ठीक है। जब ये यहाँ से एंटर होती है तो क्या होता है कि ये वाला जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से एयर यहाँ से यूँ नहीं जा सकती, बल्कि उसके बाद एक ही रास्ता है वो यहाँ से यूँ आ जाती है। जब ये यहाँ पे आ जाती है तो क्या होता है, ये इंस्पायरेशन है, ठीक है, हवा अंदर आ रही है। जब ये यहाँ पे आती है तो ये रास्ता इसके लिए ओपन है। जब बाहर वाली हवा यहाँ पे आती है तो जो ऑलरेडी हवा यहाँ पे पोस्टीरियर एयर सैक में मौजूद होती है वो यहाँ से मूव करती है और इस डायरेक्शन से होती हुई एंटीरियर एयर सैक में आ जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हवा एंटर हुई, फिर यहाँ से जो पहले वाली हवा थी वो यहाँ चली गई। फिर क्या होता है कि ये वाली हवा जो यहाँ थी वो इधर चली गई है, और जो यहाँ पे आ चुकी थी उस हवा ने यहाँ से, जब ये यहाँ से आएगी तब ये वाला रास्ता ओपन होगा, नीचे वाली हवा ऊपर चली गई है और ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला ओपन होगा तो ये वाली हवा जो है वो यहाँ से इसी रास्ते से बाहर की जानिब चली जाएगी, ठीक। बर्ड्स में ये जो पैराब्रोंकाई और ये सारा जो एयर सैक्स और ये जो सारा इनका स्ट्रक्चर है, इसका क्या फ़ायदा है, और जिस रास्ते से आ रही है उस रास्ते तक उसी रास्ते से वापस हवा बाहर भी जा रही है। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि इसकी वजह से ये जो पैराब्रोंकाई हैं इनकी वजह से एक ही वक्त में ऐसा नहीं है कि किसी भी वक्त जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए बर्ड्स के लिए। क्यों कि ये जो पैराब्रोंकाई मौजूद हैं इनके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसने डिफ्यूज़ होके कहाँ जाना है, ब्लड के अंदर जाना है। यहाँ से जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि एल्वियोलाई होते हैं मौजूद लंग्स के अंदर, छोटी छोटी सी क्या होती हैं वेसल्स मौजूद होती हैं, और वेसिकल्स में से जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। जस्ट लाइक दैट इनमें क्या होता है कि पैराब्रोंकाई से ऑक्सीजन ने कहाँ जाना है, ये तो हवा है ना यहाँ से गुजर रही, हवा इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट काउंटर करंट डायरेक्शन में। तो होता क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन ने मूव करके कहाँ चले जाना है, ब्लड की वेसल के अंदर। ये ब्लड की वेसल शो की हुई है आपको। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको ओपन करके देखें इतना स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। इस पर आप ज़रा गौर करें, ये आपको सैक नज़र आ रही है, एंटीरियर सैक, एंड दिस इज़ पोस्टीरियर सैक। और ये आपको जस्ट आपको डायरेक्शंस शो करवाने के लिए कि किस डायरेक्शन में ब्लड मूव करता है और किस डायरेक्शन में एयर मूव करती है। ये आप अंदर वाला स्ट्रक्चर देखें, पैराब्रोंकाई में जो एयर मूव कर रही थी वो इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है। और अगर इसके बरक्स हम देखें, ब्लड जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड की वेसल आपको ये नज़र आ रही है बाहर वाली, ये ब्लड की वेसल आपको शो की हुई है, और ब्लड जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको पता है जब हवा बाहर से आएगी उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी, इस लेवल पे ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होती जाएगी ब्लड में, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जाएगी। जैसे ये पैराब्रोंकाई में से जब हवा गुजर रही है तो पहले क्या होगी, 160 mmHg, ठीक है, हवा का प्रेशर है जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंटेंट इतना है। फिर 150 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। इसी तरीके से जो ब्लड था, ब्लड में से देखें ये 0 लेवल से स्टार्ट हुई है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, 120, 150 एंड 160।
तो इस तरह से क्या होता है, ये काउंटर करंट जो है वो इनके अंदर एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का। बर्ड्स के लंग्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इनमें डेड एयर जो है वो नहीं रहती। जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में डेड एयर का कंटेंट ज़्यादा होता है। डेड एयर मींस जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली इनको ट्रांसपोर्ट की जा रही है, और जो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से इनकी डेड एयर कम होती है, और ये प्रेशर का चेंज की वजह से ऑक्सीजन इनके अंदर ब्लड के अंदर सप्लाई हो रही है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं